ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चली जंग के बाद 24 जून को सीज फायर की घोषणा हुई। इस युद्ध विराम के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने पहली बार देश की जनता को संबोधित किया है। बंकर से दिए गए उनके इस संदेश ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। खामनेई ने इस संदेश में क्या बड़ा दावा किया, अमेरिका और इजराइल पर क्या कहा, आइए जानते हैं कि इस बयान में क्या खास है और ये युद्ध का अंत है या फिर एक नई शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के हमलों से बचने के लिए खामनेई को तेहरान के पास एक गुप्त बंकर में शिफ्ट किया गया था। यहीं से उन्होंने देशवासियों को संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं ईरान की महान जनता को बधाई देता हूं। हमने जायोनी यानी कि इजराइल शासन को उनके सारे दावों को कुचल कर रख दिया है। इस्लामिक गणराज्य ने अपने प्रहारों से दुश्मन को ध्वस्त कर दिया है। जी हां, मतलब खामनेई कह रहे हैं कि इस जंग में ईरान की इजराइल पर एक बड़ी जीत हुई है। खामनेई ने दावा किया कि अमेरिका को इस युद्ध में कूदना पड़ा क्योंकि उसे डर था कि अगर वो इजराइल का साथ नहीं देता तो इजराइल पूरी तरह नष्ट हो जाता। उन्होंने कहा, अमेरिका को इस जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि उसे इस्लामिक गणराज्य के हाथों करारा तमाचा झेलना पड़ा। यानी कि अब खामनेई कह रहे हैं कि उन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों को सबक सिखा दिया है और दोनों की इस जंग में ईरान के सामने हार हुई है। पर क्या ये सच है? आपको क्या लगता है? यह बयान न केवल उनकी जीत की घोषणा है, बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक मजबूत चेतावनी भी है। खामनेई के इस बयान ने सोशल मीडिया पर अब तहलका मचा कर रख दिया है। कुछ लोगों ने इसे ईरान की ताकत का प्रतीक बताया, तो कुछ ने इसे महज प्रचार करार दिया। एक एक्स यूजर ने लिखा, सीज फायर के बाद ईरान जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन यह जश्न कितना सच है? दूसरी ओर खामनेई ने अपने संदेश में कहा, जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं वो समझते हैं कि हम कभी सरेंडर नहीं करते। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का जवाब था जिसमें उन्होंने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग करी थी। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब मिल गया है, तो आगे ट्रंप क्या बनेंगे, ये सवाल भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है। सीज फायर के बावजूद तनाव कम नहीं हुआ है। पश्चिमी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और वो इसे फिर से शुरू कर सकता है। इस पर ईरान के सैन्य अधिकारियों ने साफ कहा, अगर फिर से हमला हुआ तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर इजराइल के कुछ अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि वो ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। इसी बीच अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, जो आप सबको पता है, जिसमें बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ था। ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया है, लेकिन खामनेई के सलाहकार अली शमखानी ने कहा, भले ही परमाणु ठिकाने नष्ट हो जाएं, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। खामनेई के बंकर में होने की खबरों ने कई सवाल खड़े किए हैं। ईरान इंटरनेशनल एम्बरी की एक रिपोर्ट के अनुसार खामनेई और उनके परिवार को तेहरान के पास एक अत्यंत सुरक्षित भूमिगत बंकर में ले जाया गया, जहां बम और मिसाइल हमलों का कोई असर नहीं होता। यह कदम इजराइल की ओर से दी गई धमकी के बाद उठाया गया था, जिसमें इजराइल ने कहा था कि खामनेई भी अब सुरक्षित नहीं है, जिससे साफ पता लगाया जा सका कि इजराइल अब खामनेई को निशाना बनाने निकल चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक साक्षात्कार में कहा था कि खामनेई की हत्या से यह युद्ध खत्म हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने इस योजना को आखिरी वक्त पर रोक दिया था। फिर भी खामनेई की सुरक्षा को लेकर ईरान कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। उनकी सुरक्षा के लिए वली ए अम्र नामक एक गुप्त सैन्य यूनिट तैनात की गई है। खामनेई के बयान ने सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर खूब चर्चाएं बटोरी हैं। एक यूजर ने लिखा है, शहादत हमारी रूह में है। खामनेई ने दिखा दिया कि ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। वहीं कुछ यूजर्स ने इसे मजाक उड़ाते हुए कहा, ईरान को ढोल की तरह बजाया गया और अब वो जीत का जश्न मना रहा है। ये दिखाता है कि इस युद्ध और सीज फायर को लेकर लोगों की राय कितनी बटी हुई है। सीज फायर के बाद भी मध्य पूर्व में शांति की राह अब आसान नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा कि जब तक इजराइल पूरी तरह हमले नहीं रोकता, कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि अगर खामनेई हमले रोकने का वादा करते हैं
तो वो भी युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। यानी कि हमला रोकने की बातें तो दोनों कर रहे हैं, पर युद्ध विराम पर स्पष्टता से कोई बोल नहीं रहा। इस बीच होर्मुज़ जल संधि को बंद करने की मांग भी उठ रही है, जिसका फैसला खामनेई को ही करना है। यह जलमार्ग तेल की आपूर्ति के लिए बेहद अहम है और इसे बंद करना वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। खामनेई का यह बयान न केवल ईरान की जनता के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। वे इसे जीत बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई जीत है या फिर युद्ध को और लंबा खींचने की एक नई रणनीति। बंकर से दिया गया उनका संदेश दर्शाता है कि ईरान अभी भी सतर्क और आक्रामक रुख बनाए हुए है। क्या यह सीज फायर स्थायी शांति लाएगा या फिर यह केवल तूफान से पहले की एक शांति है? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि सीज फायर के बाद मिडिल ईस्ट कितना शांत रहने वाला है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।